बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। इस लेसन को समझने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, समर पैक और रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपकी वर्कबुक और समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देंगे। ये रिसोर्स पैक हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल और पेरेंट्स को बच्चे को लेसन बेहतर तरीके से समझाने में मदद देंगे। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटअप की वेबसाइट से मिल जाएगा। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 3 का लेसन नंबर 3 देखेंगे। हमारे पास लेसन नंबर 3 है वाटर एंड इरिगेशन। हम इस लेसन में पानी और उसके साथ साथ आबपाशी यानी कि इरिगेशन सिस्टम को हम लोग देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस इरिगेशन को होगा। हमारा पहला SLO हम देखते हैं, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ वाटर। इस SLO के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पानी के इस्तेमाल के बारे में बता सकें। पानी के मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और यू कैन से दैट कमर्शियल एंड फॉर इरिगेशन पर्पस। इस चैप्टर में हमारा फोकस इरिगेशन को रहेगा। हम अपने इस लेसन को अपने स्किल्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के थ्रू अचीव करेंगे। हम अपने SLOs को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आए आज हम अपने पहले SLO को देखते हैं, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ वाटर। हम अपने इस SLO को रीडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। रीडिंग के साथ साथ आपको इसमें थोड़ा बहुत कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखाई जाएंगी और उन पिक्चर्स को आपने सिर्फ देखकर ही नहीं बल्कि उनके ऊपर जो आपको डिस्क्रिप्शन दी जाएगी उसको भी सुनकर समझना भी है और चाहे तो आप अपनी आसानी के लिए उसे नोट भी कर लें। सबसे पहले हम यूजेस ऑफ वाटर देखते हैं। इसके लिए आप अपनी किताब अपने सामने रखें और उसका लेसन नंबर 3 निकालें। आपके लेसन नंबर 3 में आपका पहला पैराग्राफ यूजेस ऑफ वाटर के बारे में है। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड माउंटेन्स। आपके इस पहले जो सेंटेंस है उसमें बताया गया कि आपके पाकिस्तान बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है। इन नेचुरल रिसोर्सेज में सनलाइट, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल एंड माउंटेन्स, दीज आर इंक्लूडेड इन दीज नेचुरल रिसोर्सेज। चूँकि हमारा फोकस आज वाटर है, हमारा चैप्टर वाटर पर बेस कर रहा है, तो हम वाटर के बारे में मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑल द रिसोर्सेज आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स। देखें, पानी इन तमाम रिसोर्सेज में से पानी की भी इंतहाई अहमियत है। बाकी सब रिसोर्सेज भी हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये तमाम रिसोर्सेज किसी ना किसी तरह एक दूसरे से लिंक्ड हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ। आप यहाँ पे देखें कि पानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है और ये एनिमल्स और प्लांट्स भी इंसानी ज़िंदगी को सपोर्ट करते हैं। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल एंड फॉर इरिगेशन। यहाँ पे देखिए पानी के यूजेस, डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रियल एंड इरिगेशन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज़ ओशन। ये यहाँ पे पानी के कुछ सोर्सेज हैं, अब इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ वाटर इज़ ओशन। अदर सोर्सेज आर रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। हम अपने पानी की जो सोर्सेज हैं हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आए पानी के यूजेस को मज़ीद थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ डोमेस्टिक यूजेस देखते हैं। यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर दैट वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। यहाँ पे आप देख लें जो इसका इम्पॉर्टेंट पर्पस है कि हम इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है, वी यूज़ वाटर फॉर कुकिंग आवर फूड। हम खाना पकाने में भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। खाना जो कि हमें एनर्जी
देता है तो हमारे लिए खाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन खाने को हम पानी के बिना नहीं पका सकते। हमारे बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो सिर्फ पानी की ही मदद से पकते हैं। आप अगर अपने खानों को गौर से देखें, खाना खाते वक्त अगर आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में डिस्कस करें, अपनी मदर से उसकी रेसिपी पूछें, तो आपको ये पता चलेगा कि पानी भी खाने में उसी तरह से इस्तेमाल होता है और पानी की भी उतनी ही अहमियत है खाने के लिए भी जिस तरह उसकी पीने की अहमियत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज़ है वाटरिंग प्लांट्स। हम पानी का इस्तेमाल पौधों के लिए भी करते हैं। हम पौधों को पानी देते हैं, पौधों से ही हम लोग फर्दर फूड भी हासिल करते हैं। अगर हमारे पास प्लांट्स ना हो तो हम अपनी बहुत सारी वेजिटेबल्स जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं हम लोग हासिल नहीं कर सकते। हम लोग अपना खाना जिनमें हम वेजिटेबल्स प्लस फ्रूट्स हमारे पास हैं, ये हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं। और प्लांट्स को ज़िंदा रखने के लिए पानी की इंतहाई ज़रूरत है। उसके अलावा भी पौधों को ज़िंदा रखने के मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जिसमें सनलाइट, सॉइल, फर्टाइल सॉइल आती है हमारे पास, लेकिन उसमें पानी भी एक अहम जुज़्व है। पानी को हम पौधों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास पौधे होंगे तो हम उन पर कोई फूड उगाएंगे और उस फूड को हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा पर्पज़ है, इसका यूज़ है वो यूज़ फॉर वॉशिंग हैंड्स प्लस बेदिंग। हम लोग हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको खुद से थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करें तो आपको पता चलेगा कि हम लोग इसे पानी को कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में बर्तन वगैरह धोने के लिए, अपने घर की सफाई के लिए भी पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो पानी का एक और इस्तेमाल जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ में आता है कि हम पानी को हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े, बर्तन और अपने घर की सफाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ आपको इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिक यूजेस बताए गए हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत से डोमेस्टिक यूजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन्हीं को ही देखें। इसके बाद हम लोग इसका इरिगेशन के लिए देखते हैं क्या पानी का इस्तेमाल है। इरिगेशन के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। आप ये देखें, पानी को इन क्रॉप्स को सैराब करने के लिए, इन क्रॉप्स को उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो हमारे पास आप कह लें फसलों को उगाने के लिए रेन एक नेचुरल सोर्स है फसलों को पानी देने के लिए, लेकिन हर वक्त तो बारिश नहीं बरसती, हर वक्त हमारे पास बारिश का पानी मौजूद नहीं होता। तो ये एक फसलों को सैराब करने के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल मीन है। ये देखिए, यहाँ पर पानी देने के लिए फसलों को एक यहाँ से बीच में राह निकाली गई है जहाँ से फसलों को सैराब करने के लिए पानी छोड़ा गया है। उसके अलावा भी पानी को इरिगेशन हम लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। ये देखें आप इन पिक्चर्स में कि किस तरह से पौधों को, इन फसलों को पानी देने के लिए आर्टिफिशियल मीन ऑफ इरिगेशन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पाइप लगाकर पौधों को स्प्रिंकल के थ्रू पानी दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग, जब हमारे पास हमारा कोई नेचुरल सोर्स ना हो अपने पौधों, अपनी फसलों को सैराब करने के लिए, तो हम लोग इरिगेशन का सिस्टम यूज़ करते हैं। इरिगेशन सिस्टम को आप लोग अगर देखें तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। तो हमारे पास इरिगेशन हमारे पास इरिगेशन सिस्टम तब इस्तेमाल में आता है जब हमारे पास हमारी फसलों को पानी देने के लिए कोई और तरीके ना हो, तो हम लोग सैराब करने के कोई नेचुरल मीन्स ना हो, तो हम लोग उस वक्त पे अपनी फसलों को पानी देने के लिए आर्टिफिशियल मीन्स यूज़ करते हैं। और आर्टिफिशियल मीन्स हम लोग फसलों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन ग्रोथ से हमारे पास फूड, हमारे पास मुख्तलिफ दूसरी कैश क्रॉप्स आती हैं जिनसे हम खाना भी हासिल करते हैं और आगे मज़ीद अपने इकनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लोग फसलें उगाते हैं। जिस तरह से हमारे पास कपास है, जूट है, ये हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जो खाने के अलावा इस्तेमाल की चीज़ों में, कपड़ा बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो इरिगेशन, पानी की अहमियत इरिगेशन के पर्पज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हम मज़ीद इरिगेशन को अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए आप इसके साथ एक होमवर्क देखें, अपनी वर्कबुक पे देखें। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी वर्कबुक पे, चैप्टर 3 से, हाउ डू वी यूज़ वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज़। एग्रीकल्चर पर्पज़ में आप इसको ये भी देख सकते हैं, जिस तरह से अभी मुख्तलिफ फसलों के लिए आपके पास था कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से ही आप अपने पानी के डोमेस्टिक यूजेस को सर्च करें और एग्रीकल्चर यूजेस को सर्च करें और यहाँ पर दी गई स्पेस में इसको लिखें। अगला सवाल आपके समर पैक से है, वेज वी यूज़ वाटर। आपने डेली अपनी रूटीन को ऑब्ज़र्व करना है और आपने देखना है कि आप पानी को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जो भी आपके अपने पर्सनल यूज़ हैं, आपके घर में इस्तेमाल होता है पानी, या आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं इस्तेमाल होता हुआ पानी, तो वो 5 यूजेस आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो आपके समर पैक के नेक्स्ट पेज पर हैं।
थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।